सभी को सादर नमस्ते। आज के समय में तनाव, मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस विषय पर हम विचार करेंगे कि ये मानसिक दबाव इतना अधिक क्यों बढ़ता जा रहा है। शायद बड़ों को ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी मानसिक दबाव का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को जिस तरह पाल रहे हैं, उनकी सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। उन्हें बचपन से ही आदत पड़ जाती है कि हम जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और जब वो थोड़ा बड़े होते हैं, समाज में जाते हैं, समाज के साथ उनके संबंध होते हैं, तो पता चलता है कि सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार तो नहीं होगा। यदि किसी ने कुछ कह दिया, यदि किसी ने थोड़ा सा डांट दिया, तो बच्चे तनाव में आ जाते हैं। पहले हमारे ज़माने में अध्यापक खूब डंडे से पिटाई किया करते थे और कोई तनावग्रस्त नहीं होता था। सब मौज मस्ती से हंसते गाते आ जाते थे घर में दौड़ते हुए। लेकिन आज किसी बच्चे को यदि अध्यापक ने आंखें भी दिखा दी ना, तो वो बच्चा घर में आके तनाव से ग्रस्त, सिर दर्द हो रहा है, चुपचाप पड़ा रहेगा। माता पिता भी तनावग्रस्त, अध्यापक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति आज समाज की हो गई है। उसका कारण क्या है? हमारी अविद्या ही तो है। अविद्या के कारण हम बहुत बार ऐसी बातों की कल्पना कर लेते हैं जो होने वाली नहीं है। जैसे बड़े लोग सोचेंगे, अगर मैं बीमार पड़ गया तो, अरे कपड़े तो धोए, अगर बारिश आ गई तो, अगर जा तो रहा हूँ, अगर काम ना हुआ तो। इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे मन में आते हैं और हम अपने अंदर तनाव को इकट्ठा कर लेते हैं। वैसा ही हमारे बच्चे भी करते हैं। बच्चे सोचते हैं अगर फेल हो गया तो, अगर टीचर ने शिकायत कर दी तो। ये घटनाएं होने वाली नहीं हैं, लेकिन हमने सोच सोच कर अपने मन पर मानसिक तनाव, दबाव ले लिया है और इस दबाव में हम जी रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, अपने बच्चों को भी मानसिक रूप से मजबूत बनाएं और उन्हें समझाएं कि देखो, समाज में सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं होता। समाज में जितने लोग हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग स्वभाव हैं। जैसा हम चाहेंगे वैसा हमारे साथ नहीं होगा। हमें अपने से भिन्न लोगों के साथ समझौता करना, सामंजस्य करना, उन्हें सहन करना सीखना पड़ेगा। और वैसा ही बड़ों को भी समझाना पड़ेगा। बड़ों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। ये धन, ये पैसा, ये गाड़ी, ये स्वास्थ्य, ये सुख सुविधाएं कभी भी छीन सकती हैं। फिर इनकी आशंका क्यों? ये आज हैं, कल नहीं भी हो सकती है। ये शरीर तक आज है और कल नहीं हो सकता। तो हम अपने आप को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और पहले से सोच के रखें कि प्रत्येक संभावना का सॉल्यूशन पहले सोच के रखें कि यदि मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, हो सकता है इलाज हो सकता है ना भी हो सकता है मेरे काम पूरा हो सकता है ना भी हो। तो जब आपकी उसके दोनों पहलुओं पर विचार कर लोगे, तो फिर आपको वो झटका जो लगता है ना, धक्का झटका, जिसके कारण आप तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो नहीं लगेगा। आप हर चीज़ को शांति से सुनना, समझने का प्रयास करें, शांति से उसके समाधान खोजें। जिसे आप सोचें कि ठीक है, मेरे काम जल्दी, मेरा समय पे क्यों नहीं ख़त्म होता, मेरे को तनाव होता है। मैं सोचूं कहीं मैं ज़्यादा काम तो नहीं अपने ऊपर ले रहा हूँ। यदि ऐसा है तो थोड़ा कम काम लो, योजनाबद्ध तरीके से काम करो। तो जब आप योजनाबद्ध तरीके से काम करोगे तो असफलता का भय समाप्त हो जाएगा। और ये बात जब भी आपके मन में ऐसा हो गया तो आप अपने मन को समझाओ, ऐसा नहीं होगा। सकारात्मक सोच रखो, जब मैं अपनी पूरी शक्ति से, पूरे प्रयास से कार्य करूँगा तो ऐसा क्यों होगा। तो जब इस प्रकार की सोच के साथ काम करेंगे तो आपके मन पे तनाव नहीं होगा। दूसरा, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी योजना बनाएं। जैसे बच्चे योजना बनाकर अपना पढ़ाई करें। एक ही दिन में जब एग्ज़ाम से पहले बच्चे किताबें लेके बैठते हैं ना, तो पेपर का सब कुछ एक दिन में तो याद हो नहीं सकता। और फिर वो घबराहट, मुझे क्या होगा, मेरे एग्ज़ाम में क्या होगा, मेरे कैसे नंबर आएंगे, और तनाव से ग्रस्त होते हैं। बड़ों का भी यही हाल है कि अचानक से एक साथ ही सारे काम करने लग जाएंगे
उससे क्या होगा कि कुछ काम हो जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे, और फिर वो तनाव का शिकार होंगे और फिर वो परेशान होते फिरेंगे। हट जाओ सामने से, बहुत काम पड़ा है, मेरे सिर दर्द हो रहा है, मुझसे कोई बात मत करना। अब सब हैरान कि भाई क्या है। तो इसके लिए तरीका क्या है कि बच्चे भी अपना पढ़ाई के लिए एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं। मैं प्रतिदिन इतना इतना पढ़ाई करूँगा, जिससे परीक्षा के दिनों में दबाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। बड़े लोग भी लिस्ट बना के बाज़ार जाएं कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए, प्रायोरिटी बेस पर लिस्ट बनाएं। ये सामान बहुत ज़रूरी है और ये सामान कम ज़रूरी है, तो पहले बहुत ज़रूरी वाला कार्य करो, फिर कम ज़रूरी वाला। अगर समय बचता है, धन बचता है तो कर लो, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं। तो जब इस प्रकार की तैयारी से करेंगे तो तनाव के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगली बात, हम जब कैंप में गए थे गुजरात, तो स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी ने हमें 2 मैजिकल सेंटेंस सिखाए थे। वो क्या मैजिकल सेंटेंस थे? एक था कोई बात नहीं। जब भी कोई परेशानी आती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, उसका समाधान सोचने के बदले परेशान कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन वो कहते थे कोई बात नहीं, जब समस्या आ गई है तो चलो देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। और अगर कुछ बुरा भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगली बार मैं और अच्छे से कार्य करूँगा। यदि आज मेरा असफल हो गया तो कोई बात नहीं, कल मैं फिर से प्रयास करूँगा और सफल हो जाऊँगा। तो जब हम ऐसा सोचकर कार्य करेंगे तो हमारे मन पर किसी प्रकार का दबाव या तनाव नहीं आएगा। बच्चे भी सोच लें कोई बात नहीं, आज नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं, कल अच्छे से पढ़ाई करूँगा, अगले एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। अपनी गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों से सीखेंगे तो फिर आप अगले समय में गलती नहीं करेंगे, और अगर उनसे परेशान होंगे तो आप कभी भी समाधान की ओर नहीं जा सकते। और एक मैजिकल सेंटेंस था, ईश्वर न्याय करेगा। उस परमेश्वर पर विश्वास रखिए, वो परम न्यायकारी है। अगर आज किसी ने आपका हक छीन भी लिया, यदि आज किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार कर भी दिया, तो आप भले ही बदला नहीं ले पाए, पर ईश्वर न्याय करेगा। विश्वास रखिए कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा। तो जितना संभव है आप अपनी समस्याओं का खुद समाधान कीजिए, और अगर नहीं कर पाते तो उस परमेश्वर में विश्वास रखिए, ईश्वर न्याय करेगा, मेरे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। ऐसा सोचें, प्राणायाम करें, थोड़ी देर ध्यान करें, परमेश्वर से शक्ति मांगे, और कोई भी कार्य शुरू करें भगवान का नाम लेकर शुरू करें, विश्वास के साथ शुरू करें, आस्था के साथ शुरू करें, तो आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी और आप तनाव का शिकार नहीं होंगे। ओम शांति।